आज की इस दुनिया में हर कोई ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग खास करके जिसको हम बोलते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग ही एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है। यहां पे हर 100 लोग जो ट्रेडिंग शुरू करते हैं 95% लोग उनमें से पैसा लूज करते हैं। सिर्फ टॉप के 5% लोग होते हैं जो मार्केट से एक्चुअली में पैसा कमा पाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि ये 5% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि बाकी के 95% लोग नहीं कर रहे हैं। और ये चीज एग्जैक्टली आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको 5 रूल्स बताने वाला हूं या 5 हैबिट्स बताने वाला हूं जिन्होंने मुझे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दिया। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अखिल है और मैं ट्रेडिंग 4 साल से कर रहा हूं रेगुलरली। मैं डेली अपने ट्रेड्स को पोस्ट करता हूं इंस्टाग्राम पे। मेरा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, अपने मंथली पीएनएल्स, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, जिससे आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की बात सुन रहे हो। तो वीडियो पे वापस आते हैं कि हमें टॉप 5% ट्रेडर में आने के लिए कैसे कैसे अप्रोच करनी है। सबसे पहली चीज जो मैंने स्टॉक मार्केट में सीखी है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन बिफोर रिवॉर्ड जनरेशन। ये चीज समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मार्केट में एक बार आपकी कैपिटल वाइप आउट हो गई, दैट इज गेम ओवर। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ट्रेडर का अल्टीमेट गोल क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे प्रॉफिट बनाना, कुछ लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट करना। नहीं गाइस, एक ट्रेडर का अल्टीमेट गोल होता है सर्वाइवल। और आप सर्वाइव तभी कर पाओगे जब आपकी कैपिटल बची होगी। मेरे साथ क्या होता था, मेरे शुरुआती दिनों में जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं 1 दिन प्रॉफिट करता था, 2 दिन प्रॉफिट करता था, 3 दिन प्रॉफिट करता था, 4 दिन प्रॉफिट करता था। रेगुलरली 4 दिन की विनिंग स्ट्रीक मेरी चलती थी। अब हफ्ते का जब 5वां दिन होता था तो मेरा लॉस हो जाता था, और वो लॉस इतना बड़ा होता था कि वो चारों दिन के प्रॉफिट्स को तो ले ही जाता था और मुझे पूरा वीक लॉस में क्लोज करना पड़ता था। और ये चीज चलते चलते मुझे समझ में ही नहीं आई। मैं बार बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज चेंज कर रहा हूं, देख रहा हूं कि कहां पे गलती है। और ये चीज समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं, मुझे 1 साल तक नहीं पता था कि रिस्क मैनेजमेंट जैसी भी कोई चीज होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द की। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। रिस्क मैनेजमेंट इज एक्चुअली द की। और लोग ये चीज किसी रीजन की वजह से ही बोलते हैं। नो मैटर आपके पास कितनी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, नो मैटर आपने कितनी बैक टेस्टिंग करी है, आपका एक दिन भी लॉस हो गया, वो आपके वीकली प्रॉफिट्स और मंथली प्रॉफिट्स को ले जाने के लिए इनफ है। इसीलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए। सेकेंड रूल जो मैंने सीखा वो ये था, Humans like pattern and market likes to break patterns। अब इसका मतलब समझो। ह्यूमंस जब ट्रेड करते हैं वो ना कुछ पैटर्न्स पसंद आ जाते हैं लोगों को कि यार हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, और भी ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, जैसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न कुछ लोगों को पता होगा, या फिर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये सेटअप्स बहुत ऑब्वियस हैं। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सेटअप है, एक लेवल 5 बार टेस्ट होता है, इसका मतलब है कि वो लेवल वीक हो चुका है। अब प्राइस में या तो इसे जब ऊपर की तरफ तोड़ेगा या नीचे की तरफ तोड़ेगा तो एक बड़ा मूव तो आएगा। एवरी बिग मूव इज फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये सेटअप बहुत ऑब्वियस है। और एक बात आप मेरी याद रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितने भी ऑब्वियस सेटअप्स होते हैं वहां पे हमेशा होता है क्राउड, और जहां पे भी एक बार क्राउड आ गया वहां पे होती है ट्रैपिंग। आप मुझे एक बात बताओ, एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज मूव का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, ये बड़ा मूव आएगा, क्या ये चीज उन लोगों को नहीं पता जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं? ये चीज हर किसी को पता है, ये चीज मुझे पता है, ये चीज आपको पता है। तो आप ये चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज मार्केट को नहीं पता है? एक सेइंग है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट को पता है एक रिटेल ट्रेडर अपनी एंट्री कहां पे बना सकता है, मार्केट को पता है कि एक रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखेगा, और मार्केट को यह भी पता है कि इन मासेस में लोगों के स्टॉप लॉसेस को हमें कैसे उड़ाना है। तो कभी भी अपनी एंट्री एक ऑब्वियस लेवल पे मत बनाओ। एक ऐसे लेवल पे आपकी एंट्री होनी चाहिए जहां पे लोग सोच भी ना सके कि यहां पे कोई बायर सेल करता है। हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइक दैट। मैं भी स्टॉक मार्केट में कुछ इसी तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता हूं। और अगर आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए, ज्यादा विन रेट चाहिए, हाई एक्यूरेसी, हाई रिस्क रिवॉर्ड के सेटअप्स चाहिए, तो आपको ये चीज अपनी ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। अब हमारी तीसरी लर्निंग पे चलते हैं जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखी है। वो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ट्रेड टू विन एंड अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ट्रेड बट दे आल्सो होप दे वोंट लूज। अब ये जो चीज मैंने बोली इसका मतलब बहुत गहरा है। दोनों में अप्रोच सेम है, दोनों में माइंडसेट अलग है। होता क्या है पता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक स्पेशलिस्ट की तरह होता है।
वो एक मार्केट पिक करेगा, एक सेटअप को पिक करेगा और एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पिक करेगा। उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा, एक ब्लाइंडर्स लगा लेगा अपनी आंखों के सामने कि मुझे बस इन 3 चीजों को, कि मेरे पास एक सेटअप आ चुका है, अब मुझे टाइम के साथ साथ इसी को रिफाइन करना है, अब मैं कोई भी एक्सटर्नल नॉइज के बारे में नहीं सोचूंगा। वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि उसको कौन सी मार्केट में ट्रेड करना है, उसको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, उसको फॉरेक्स में ट्रेड करना है, या उसको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, उसको ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, या उसे इक्विटी ट्रेडिंग करनी चाहिए। इक्विटी ट्रेडिंग मैं करता हूं, और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको भी इक्विटी ट्रेडिंग से ही शुरू करनी चाहिए, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। इसके बाद मार्केट फिक्स हो गई, अब वो ढूंढेगा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसके बाद वो डिसाइड करेगा एक सेटअप, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और वो सिर्फ फोकस करेगा उस एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मास्टर करने में, कि उसे उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कहां पे अपनी एंट्री बनानी है, कहां पे उसको एग्जिट करना है, और किस मार्केट सिचुएशन में उसको वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करनी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो कुछ भी और नहीं देखते। वहीं एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर वो भी ट्रेड लेता है, जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर लेता है, ये भी एक ट्रेड लेता है। प्रॉब्लम यहां पे आती है कि मार्केट से होप करता है कि मैं हारूं ना। बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपकी एंट्री होती है 100 के प्राइस पे, आपका टारगेट है 110 का और आपका स्टॉप लॉस है 95 का। सिंपली आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड पे खेल रहे हो। और जिन लोगों को नहीं पता रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, इसका सीधा मतलब है कि अगर आप हारोगे, अगर आपकी एनालिसिस फेल होती है, तो आप 1000 रुपीज का लॉस लोगे। लेकिन अगर आप जीतते हो, अगर आपकी एनालिसिस ठीक बैठती है, तो आपको प्रॉफिट होगा 2000 रुपीज का। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पे होती है, मान लीजिए कि प्राइस आपके अगेंस्ट जाने लगता है, आपके स्टॉप लॉस को अप्रोच करता है। 95 पे स्टॉप लॉस है, प्राइस आ चुका है 96 पे, आप डरना शुरू करते हो। अब इस डरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बिगिनर ट्रेडर को लॉस लेते टाइम डर लगता है। हम सब ह्यूमन है, हम सब में इमोशंस है, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। प्रॉब्लम ना ये होती है जब वो होप करता है, वो सोचता है कि यार मैं ना लॉस नहीं लूंगा, तो वो अपने स्टॉप लॉस को उठा के 95 का स्टॉप लॉस उठा के अब वो कर देता है 90 पे। फिर प्राइस और नीचे आता है और नीचे, अब वो आ जाता है 91 पे, फिर से उसका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है। अब वो फिर से होप करता है कि यार मैं हार नहीं सकता, मार्केट मैंने तो एनालिसिस करी है, सब कुछ बैक टेस्ट करा है, अब मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के 85 पे कर दूंगा। और एक टाइम पे इतना बड़ा लॉस वो लेके निकलता है मार्केट से जितना उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और वो यहां पे भी नहीं रुकता है। पता है होता क्या है, लेट्स से मार्केट शुरू होता है 9 बजे से लेके 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। अब वो ना ये सोचता है कि यार अभी भी तो मेरे पास 3 घंटे हैं, अभी भी तो मेरे पास 4 घंटे हैं। वो सोचता है कि अगर मैं एक और ट्रेड ले लूंगा तो हो सकता है जितना मैंने लॉस करा है उसको मैं आज प्रॉफिट में बंद कर दूं। उसके दिमाग में कंटिन्यूसली ये डोपामिन रश चलता रहता है। अगर आपके अंदर ये हैबिट है गाइस, लेट मी टेल यू दिस, आप सूनर और लेटर आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने रूल नंबर 1 में, एक बार आपकी कैपिटल चलेगी, दैट्स अ गेम ओवर। मैं फिर से कहता हूं गाइस, आई डोंट नो हु नीडेड टू हियर दिस, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट्स। आपकी कैपिटल आपकी फ्यूल की तरह है। अगर आपकी गाड़ी में, चाहे आप पोर्श ले लो, चाहे आप लैम्बोर्गिनी, फरारी, महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, उसमें तेल ही नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है गाइस। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब मैंने आपको ये बता दिया कि प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की अप्रोच मार्केट को लेकर कैसे होती है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये सारी चीजें नहीं करता है, वो सिर्फ देखेगा कि यार मुझे दिन का 1 ट्रेड लेना है या 2 ट्रेड लेने हैं और अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। ठीक हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, रिस्क छोटा है प्रॉफिट बड़ा है, दैट्स ऑल मैटर्स। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द 4th पॉइंट, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम ईच ट्रेड। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई ट्रेडिंग का सेटअप आता है, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मुझे स्क्रीन पे दिखती है। लेट्स से कि एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और फिर प्राइस में रिटेस्ट करने आया, वहां पे मुझे लिक्विडिटी स्वीप मिली, वहां पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। दिस इज अ गुड सेटअप जो मार्केट में वर्क करता है। अब मैं मेंटली प्रिपेयर हूं अपने लिए, मैंने ना अपना फिजिकल काम कर दिया, मैंने बाय सेल के बटन दबा दिए, मैंने क्वांटिटीज डाल दी कि हाँ मुझे 100 क्वांटिटी ट्रेड करनी है, अपना स्टॉप लॉस डाल दिया, सारा फिजिकल वर्क मैंने कर लिया बाय सेल के बटन दबा के। इसके बाद जो काम होता है वो होता है मेंटल फ्रेमवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट काम। मैं इस ट्रेड को लेके मेंटली प्रिपेयर हूं कि ये ट्रेड मेरा लॉस में भी जा सकता है। मैंने अक्सर लोगों को ये कंप्लेंट करते हुए देखा है कि सर हम ना बहुत मेहनत करते हैं मार्केट में, बैक टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेकिन मार्केट में जब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं और हमारे लॉसेस हो जाते हैं। गाइस यू आर नॉट अलोन, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप अकेले फेस करते हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग प्रोसेस। मार्केट आपको हर एक वे में टेस्ट करेगा, आपकी परसिवियरेंस को टेस्ट करेगा, आप में कितना करेज है वो टेस्ट करेगा। आपको ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, नो मैटर आपकी एनालिसिस कितनी भी अच्छी हो, आपका लॉस एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, अपने ट्रेड को इनिशिएट करता है, उसका रिजल्ट जो भी हो
प्रॉफिट हो लॉस हो, हाँ, लेकिन जब आप ट्रेड में हो तो अपने ट्रेड मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करो। एक बार आप प्रॉफिट में आ गए तो अपने बड़े प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत होने दो। अपनी पोजीशंस को हमेशा ट्रेल करो, हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखो, हमेशा करेक्ट जगह पर अपना स्टॉप लॉस रखो, लॉजिकल जगह पे अपना स्टॉप लॉस रखो। इन सारी चीजों का फॉलो करो, ढंग से अपने ट्रेड को मैनेज करो। लेकिन एक बार उसका आउटकम आ गया, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, उससे मैरी मत करो। डू नॉट मैरी अ ट्रेड। ये चीज प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स करते हैं, दे जस्ट मूव ऑन। ये मार्केट है, दिस इज फाइनेंशियल मार्केट्स, यहां पे कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं है। विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैव करेज। अब इसका क्या मतलब है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में आके करेज का मतलब, जिगरे का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेड लेना है। या ट्रेड तो कोई भी ले सकते हैं ना। एक ट्रेड हुआ लॉस हो गया, फिर एक ट्रेड ले लिया उसमें भी लॉस कर लिया, फिर एक ट्रेड हुआ उसमें प्रॉफिट कर लिया, अगले ट्रेड में फिर लॉस कर लिया। इसमें क्या करेज है आप मुझे बताओ। हर किसी के दिमाग में डोपामिन रश चल रहा है कि यार मैं प्रॉफिट है, मेरे पास पैसा आएगा, मैं एक और ट्रेड लूंगा, शायद मैं करोड़पति बन जाऊं, शायद मेरी कैपिटल डबल हो जाए। आप क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो? ये होता है करेज। बहुत अच्छा एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप आज ट्रेड करने आते हो, आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप है, एक फिक्स रिस्क मैनेजमेंट का रूल है, एक मार्केट, इंडियन मार्केट में आप ट्रेड करते हो। आपने आज ट्रेड लिया, दिन में एक ही ट्रेड लेते हो, ये आपने अपने लिए रूल सेट करके रखा है। आप आ जाए, आपका लॉस हो गया, ठीक है। अगले दिन आप फिर से मार्केट में आते हो, सेम स्ट्रैटेजी पे, सेम आपको कंफर्मेशंस मिलती है, सब कुछ मिलता है, आपका दूसरे दिन आके लॉस हो जाता है, ठीक है। अब तीसरे दिन आप मार्केट में आते हो, सेम सेटअप आपको दिखता है, सेम स्ट्रैटेजी पे सब कुछ, आप ट्रेड लेते हो और उस दिन भी आपका सेम स्ट्रैटेजी पे लॉस हो जाता है। 3 दिन बैक टू बैक लॉसेस। अब मैं आज तक किसी ऐसे ट्रेडर से नहीं मिला हूं जिसे बैक टू बैक 3 दिन के लॉसेस के बाद कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। हर कोई अपने रूल्स चेंज कर देता है, हर कोई अपने एंट्री एग्जिट्स चेंज कर देता है। वो सोचते हैं चलो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो सेम है, बस थोड़े से एंट्री एग्जिट्स में चेंज कर सकता हूं, थोड़े से शायद मैं रिस्क रिवॉर्ड चेंज कर सकता हूं, शायद इतना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ही दम नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दिस गाइस, इसके बाद जो 4th डे होगा ना, 3 दिन बैक टू बैक लॉस करने के बाद, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डे होने वाला है। वो दिन डिसाइड करेगा कि आप ट्रेडिंग के गेम में कितने लंबे सर्वाइव करने वाले हो, कितने लंबे टिकने वाले हो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उस दिन अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आप अच्छे ट्रेडर हो, या 4th डे आपने लॉस कर दिया तो आप ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं करोगे। मेरा कहने का मतलब है 3 दिन के बाद अगर आपके अंदर इतना करेज है कि 4th डे भी आप सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले लो, बिना रूल्स, एंट्री एग्जिट्स के रूल को चेंज किए ट्रेड ले लो, रिगार्डलेस ऑफ योर पीएनएल, रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज के लिए चाहिए होता है करेज, जो 95% ट्रेडर्स में नहीं होता है। अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने 4th डे ट्रेड ले लिया अपनी सेम स्ट्रेटेजी पे बिना रूल्स को चेंज किए, तो ये चीज मुझे आपके बारे में बताता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो मार्केट में आपको सस्टेन करवा देगी। आपके अंदर वो करेज है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बात करी है मेरे 5 ट्रेडिंग लेसन्स की, जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी से सीखा है और मैंने इन बुक्स से पढ़ा है, जो ट्रेडिंग की सबसे फेमस ट्रेडिंग बुक्स मानी जाती है। मार्क डगलस की 2 बुक्स मैंने पढ़ी हैं, ट्रेडिंग इन द जोन एंड द डिसिप्लिन ट्रेडर। आपको भी ये सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इन बुक्स की लर्निंग मैं आपको दूं, इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बनाओ, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जो ये 5 चीजें मैंने बताई हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप में से 95% लोग ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं, इसी वजह से आप मार्केट में लॉस कर रहे हो। और मेरे को बस आपसे एक चीज चाहिए, आप आज की लर्निंग्स, जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है, ये आप उस पर्सन तक पहुंचा दो जो एक्चुअली में ट्रेडिंग को लेके सीरियस है और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें बस एक पॉइंट मिल नहीं रहा होता है, जो आज शायद मैंने इस वीडियो में बताया। वो देखेगा कि यार मैं सारी चीजें फॉलो करूं, बस ये एक चीज है जो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। एंड यू नेवर नो, आप जाने अनजाने में किसकी हेल्प कर दो। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।